हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम बिंदास विक्रम। लीडटेक में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में HTML के कुछ टैग के बारे में जाने थे। आज हम बचे हुए कुछ टैग के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये टैग के बारे में जानेंगे, 7 टैग के बारे में HTML। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक न्यू फाइल फिर क्रिएट करूंगा। फाइल का मैं नाम दे देता हूँ html.html। आपको फाइल का एक्सटेंशन देना जरूरी है। देन मैं डॉक टाइप दूंगा। डॉक टाइप HTML। अपने पेज का टाइटल दे देता हूँ। बॉडी क्रिएट करता हूँ। देन ये है एंकर टैग पहला। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ एंकर टैग होता क्या है। एंकर टैग से हम किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। एंकर टैग का यूज करने के लिए आपको ए टैग, इसके बाद एट्रीब्यूट यूज करना होगा href। इसमें आपको वेबसाइट पेस्ट करना होगा, जो भी वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ http google.com। यहाँ पे आप जो डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट लिखना होगा। क्लिक हियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना क्रोम खोलकर। लोकल होस्ट लीडटेक, उसका पेज क्या बनाया था HTML। HTML। ये देखिए, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ। ये देखिए, गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि से अगर कोई इस पे टच करे तो ये इसी पेज में नहीं, एक न्यू विंडो, न्यू टैब ओपन हो और वहां पे ये खुले। तो उसके लिए हमको यूज करना होगा इसमें टारगेट BLA के ब्लैंक। उसके बाद सेव कर दूंगा। उसको रिफ्रेश किया, देखिए न्यू टैब में ये ओपन कर रहा है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है टैग HR टैग। HR टैग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। HR सेव करूंगा
तो मेरे पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। मैं इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए एक लाइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा टैग है div टैग। तो यह पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। यह मेरा एक सेक्शन है। मैं पहले एक div क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं h1 this है heading। फिर मैं एक div क्रिएट कर रहा हूँ, एक सेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p। this is a paragraph। इसको मैं सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखिए ये पूरा बॉडी है। ये मेरा एक सेक्शन अलग है और ये सेक्शन एक अलग है। इसका आप सिंपली समझ लीजिए, इसको पेज में अलग अलग भाग को बांटने के लिए div का यूज किया जाता है, कंटेंट को अलग अलग भागों में। उसके बाद b टैग है। b का हम यूज करते हैं किसी भी कंटेंट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। मैं रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये बोल्ड है। एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग, strong, स्ट्रॉन्ग। दोनों का वर्क सेम ही है। दिस इज ए अनदर बोल्ड टेक्स्ट। देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ing, यह इमेज टैग है। इसका यूज करके हम अपने पेज पे किसी भी इमेज को रेंडर कर सकते हैं। इसके लिए हमको ing, उसके बाद src एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद इसमें मैं अपना इमेज का पाथ इंटर कर दूंगा। तो मेरा इमेज है इस लीड टेक फोल्डर के अंदर। एक और फोल्डर बना हुआ है इमेज, और उसके अंदर है leadtech.jpg। मैं ये लिख दूंगा। उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा। देन इसको सेव कर रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखिए ये मेरा इमेज आ गया। मैं इसको थोड़ा हाइट एंड विड्थ लो कर देता हूँ। तो मैं इसमें स्टाइल हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। फिर मैं इसको सेव कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो ये मेरा पिक आ गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट है
आई टैग। फ्रेंड्स आई टैग से इटैलिक लेटर इनपुट होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज ए इटैलिक टेक्स्ट। तो ये देखिए दिस इज ए इटैलिक टेक्स्ट, इसका फॉन्ट देखिए कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट है यू टैग। तो यू टैग से किसी भी टेक्स्ट को कंटेंट को अंडरलाइन किया जा सकता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ व्यू दिस इज ए अंडरलाइन टेक्स्ट। देन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए यह टेक्स्ट है, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन किया गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में HTML कुछ और नए और भी बाकी है जो टैग, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।